नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बड़े कर परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। जीएसटी 2.0 जो 22 सितंबर 2025 से लागू हो रहा है। परिचय। जीएसटी 2.0 का मुख्य उद्देश्य है कर को सबके लिए सरल बनाना, उपभोक्ता का खर्च कम करना और व्यापार के लिए अनुपालन आसान करना। मुख्य बदलाव क्या बदला है? अब जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% आवश्यक वस्तुओं के लिए और 18% मानक वस्तुओं और सेवाओं के लिए। लग्जरी या सिन गुड्स जैसे तंबाकू या पान मसाला पर एक नया 40% जीएसटी स्लैब लगेगा। बहुत सारी घरेलू वस्तुओं, दूध, पनीर, ब्रेड, व्यक्तिगत बीमा पर अब 0 जीएसटी यानी कोई कर नहीं लगेगा। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, बर्तन और बेबी नैपकिन अब सिर्फ 5% जीएसटी में आ गए हैं। बड़ी चीजें अब सस्ती। छोटी कारों, टीवी, 20 इंच से बड़े, एसी और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी अब 88% से घटकर 88% हो गया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जीवन रक्षक दवाओं पर अब जीएसटी बिल्कुल नहीं है और चिकित्सा उपकरणों पर बस 5-6% जीएसटी लगेगा। स्कूल की सामग्री जैसे ग्लोब, नोटबुक, क्रेयॉन अब 0 रेटेड हैं। कृषि सहायता, ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, जैव कीटनाशक अब 5% स्लैब में हैं। इससे किसानों को फायदा होगा। किस पर ज्यादा टैक्स? लग्जरी और सिन गुड्स पर अब सबसे ज्यादा 40% जीएसटी स्लैब है और तंबाकू उत्पादों पर सेस भी लग सकता है। जीएसटी 2.0 क्यों जरूरी है? सरल होने से भ्रम दूर होगा, अनुपालन आसान होगा और विवाद कम होंगे। उपभोक्ताओं के लिए सामान सस्ता होगा, व्यवसायों के लिए पंजीकरण और रिफंड प्रक्रिया आसान होगी। नया जीएसटी ट्रिब्यूनल दिसंबर 2025 तक शुरू हो जाएगा। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। विशेषज्ञों के हिसाब से जीएसटी 2.0 मुद्रास्फीति को कम करेगा, लगभग 1% अंक तक। शुरू में राजस्व थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अनुपालन और मांग बढ़ जाएगी। फायदे और नुकसान में कौन? मध्यम वर्गीय परिवारों और छोटे व्यवसायों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। लग्जरी आइटम निर्माताओं और सिन गुड्स उत्पादकों को अब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। निष्कर्ष, जीएसटी 2.0 एक सरल, निष्पक्ष और विकास उन्मुख कर व्यवस्था की दिशा में एक साहसिक कदम है। इससे दैनिक जीवन आसान होगा, विकास को बढ़ावा मिलेगा। देखते रहिए भारत के नए जीएसटी परिवर्तन के साथ।